संगीत, उजड़ा हुआ सुहाग, बहन हुई विधवा, डाकू सूरज सिंह। सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा बिचारा नहीं है, फिर सिंदूर मेरा लिया है। साथी, लखिया बंजारा से मसाला लेने के लिए झीलम नदी के पुल पर गया है। जब तक अपना दोस्त नहीं आता है तब तक बैठ करके अड्डे पर उसका इंतजार। देखा बुढ़ाओ, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दादा ठाकुर मेरे यारा, क्या बात रे मुलैमा? हाँ, बड़े हलक में चल रहे हो विधायक की जब से मिली है। अंतरदेशी बोलो। पिए नहीं रे, पिए पिए पिए। किसके नाम का? हम तो जानते हैं दादा ठाकुर इस समय मौजूदा विधायक है, नहीं का होगा। ला रे, देखो देखो, हाँ हम लोग जाहिल गवार है, पढ़े लिखे नहीं है। देखो किसने भेजा, आपके किसी संपर्की ने भेजा होगा। दादा ठाकुर और शमशेर सिंह तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। दुश्मनी भरा? रुक, आगे के बच्चे क्या बुढ़ाओ? किसने लिखा है? ये खत तुमने तो नहीं लिखा। डंडा लेकर आओ। अगर तुमने लिखा है तो एक काम करो, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, पैर छो, कह दो बाबूजी हमें माफ कर दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। पत्र लिखा है, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, कह दो भौजी जी माफ कर। मार साले मार। भौजी नहीं बाबूजी रे, साले जाहिल गवार। आगे का अशुभ समाचार। अशुभ समाचार? दादा ठाकुर और शमशेर सिंह जब भी अपने हवेली से निकलो तो सर पे कफन बांध कर निकलो। आगे रुको रे पहले। गांव वालों तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, दुश्मनी है तो दादा ठाकुर और शमशेर सिंह से। गांव का कोई भी इंसान पनाह देने की कोशिश करेगा तो गांव का बच्चा बच्चा भूंज डाला जाएगा। ओ रुक, आगे आगे साले का हाथ। कुल डाकुओं की संख्या। अच्छा, तो ये काम साले लुटिया चोरों का है। यह जाहिल और गंवार है साले, लुटिया चोर भिखारी साले। कुल डाकुओं की संख्या कितनी है? नंबर 1 चंबल का बबर शेर डाकू शंकर सिंह। नंबर 2 डाकू कुंदर सिंह। नंबर 3 टक्कर मार मारते खांड मुसलेड़ी। कैसे साले डाकू हैं, मारते मारते खा मुसलेड़ी। ऐसे ऐसे साले मुसलेड़ी। और तुम्हारा जानी दुश्मन चंबल का बबर शेर डाकू सूरज सिंह। ये वही सूरत तो नहीं इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप का भाई? अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ है। एक मेरे काम करते हैं, इस समय पावर की कमी नहीं है, आप मौजूदा विधायक हैं। अरे ये खत ले चलते हैं एसपी साहब के पास। एसपी साहब के पास चल करके एसपी साहब के से बोलकर इतना पुलिस बल लगवाऊंगा अपने बंगले पे। हाँ, कोई भी क्रिमिनल, कोई भी डाकू बचकर रवानगी पे गए हुए हैं। अभी अभी अदालत से हमारे पास रिहाई आई हुई है सूर्य प्रताप की। सूर्य प्रताप के 7 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए उसे बाहर निकाल करके लाओ, आज उसे छोड़ो। जी सर। सूर्य प्रताप, तुम्हारी सजा के 7 साल पूरे हो चुके हैं, अदालत से हमारे पास रिहाई आई हुई है, इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। और हथकड़ी खोल दो। सूर्य प्रताप, अब
एक नई जिंदगी की अपनी शुरुआत। जी सर, मैं अपने गाँव वतन जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं, करूंगा। आदमी को ठीक कभी है। हिम्मत नहीं हारना नमस्ते चाहिए। सर। जय हिंद, जय हिंद। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है? सर ये है हमारे मौजूदा विधायक दादा ठाकुर, मैं इनका सेक्रेटरी। ये धमकी भरा खत आया हुआ है। जी हाँ, धमकी भरा खत। दादा ठाकुर व शमशेर सिंह को दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे का शुभ समाचार है, तुम लोग जब गांव से बाहर निकलो तो अपने सर के ऊपर कफन बांध करके निकलो। गांव वालों, हमसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी है तो दादा ठाकुर और शमशेर सिंह से। अगर इनको पनाह देने की कोशिश किया तो गांव का बच्चा बच्चा भून डाला जाएगा। कुल डाकुओं की संख्या, डाकू नंबर 1 शंकर सिंह, डाकू नंबर 2 कुंदन सिंह, नंबर 3 डाकू साला बड़ा उटक्कर मार मारते खां एंड मुसलेड़ी। सर नंबर 4 डाकू सूरज सिंह, आपका जानी दुश्मन, 440 बोल्ट खतरा। सर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारे विधायक जी की जल्द से जल्द सुरक्षा होनी चाहिए। इतना पुलिस फोर्स लगा दो ताकि डाकू वहां आने की कोशिश ना करें। घबराओ अगर मत। आए भी तो आपके हाथों गिरफ्तार हो नहीं जाए नहीं, ऐसा नहीं होगा। या फिर मारे मैं जाए। तुम्हारी हवेली पे इतना फोर्स लगा दूंगा कि वहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता। अच्छा ठीक है, ठीक जय है, हिंद सर, जा नमस्ते। सकते हो, जा सकते हो। अरे बोलो लोटारा में एक काम करो, क्या इसी वक्त ऐलान करवा दो हर चौराहे और हर बस्ती में जी? कि एसपी वीर सिंह के बंगले पे सूरज की बहन चंदा रह रही है। अच्छा। कल है रक्षाबंधन, अगर उसे राखी बंधवाना है अपनी बहन चंदा से तो 10 बजे आकर के एसपी वीर सिंह के बंगले पे अपनी बहन चंदा से राखी बंधवा सकता है, वो भी अकेले और निहत्था। ये ऐलान हर बस्ती हर गली में। हो जाएगा, हो जाएगा। चौकीदार सर। जो साहब ऐलान करने के लिए बोल गए हैं, जी सर। सुन रहे थे? यस सर। जब सुन रहे थे तो हर गली हर चौराहे गांव गांव में जाकर के सभी से बता दो जी साहब। ये कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। जी सर। सुनाइए। जाइए सर आप। हाँ दोस्तों, आप लोगों को सूचित किया जाता है जो सूरज की बहन चंदा है एसपी साहब के बंगले पे रह रही है। अगर सूरज मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच रही है या कोई शख्स जाके बता दे तो कल सुबह 10 बजे जाकर अपनी बहन से राखी बंधा सकता, वो भी निहत्था और अकेला। किस बात का ऐलान हो रहा है रे? एसपी साहब का ऐलान हो रहा है। अच्छा, जो सूरज की बहन चंदा है ओ एसपी साहब के बंगले पे रह रही है। अगर कोई शख्स सूरज से बता दे तो कल सुबह 10 बजे जाकर अपने बहन से राखी बंधा सकता, निहत्था वो भी। ओह माय गॉड, अगर आज हम मसाला लेने के वास्ते नहीं आते तो ये भी न्यूज नहीं मिलता कि सूरज के कोई बहन है। क्या वही सूरज तो नहीं जो हमरे गैंग का सरदार बना बैठा है? आज जाऊंगा और सूरज से सवाल करूंगा कि तुम्हारी बहन चंदा काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन अभी तक अपना दोस्त कुंदन वापस नहीं आया। कुंदन, अरे ये तेरा कौन सा गड्ढे पर आने का तरीका है? चेहरे की रौनक बदली हुई? क्या तेरी लखिया बंजारा से मुलाकात नहीं हुई? हुई सूरज। तो क्या उस लखिया बंजारा ने तुझे मसाला देने से इनकार कर दिया? नहीं नहीं सूरज, लखिया बंजारों से मुलाकात हुई और ये कुंदन से मसाला लेके आ गया। आज तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कुछ अपने दिल में छिपा कर रखा है। हाँ सूरज, इसका कोई मकसद है सूरज। मैं उस मकसद को जानना चाहता हूँ कुंदन। आज हम तुमसे एक सवाल करूंगा हमसे? और वो सवाल का जवाब तुम्हें सही देना होगा सूरज। अरे कुंदन, मुझसे क्या सवाल करेगा
जिसका वतन बसेरा सिर्फ चंबल है, चंबल। अच्छा तो बोल बोल, इस वक्त तोहरी बहन चंदा कहाँ है? तोहरी बहन चंदा क्या पसीना आ गया? कुंदन, ये सच है कि कोई मेरी एक बहन है जिसका नाम है चंदा, लेकिन सब ये तो क्यों पूछ रहा है मुझसे? हाँ हाँ सूरज, क्यों पूछ रहा हो? मैं अभी इसी वक्त ऐलान सुन के आ रहा हूँ। कैसा ऐलान? अरे एसपी वीर सिंह ने ऐलान करवाया है कि अगर सूरज को अपने बहन चंदा से राखी बंधाना है तो कल रक्षाबंधन का दिन है और 10 बजे अकेले वो भी निहत्था अपने बहन से। नहीं कुंदन, तुझे नहीं पता शायद वो पुलिस वालों की साजिश है। मुझे पास रखी वो लापड़ियों ने जाल बिछाया, जाल। काश मैं राखी बंधाने के लिए जाऊंगा तो वहां बेमौत मारा जाऊंगा कुंदन, और नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी। लेकिन काश अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो एसपी सिंह को चिंता नहीं छोड़ूंगा। सूरज, क्या चंदा तुम्हारी सगी बहन है? हाँ कुंदन। तो अगर चंदा तुम्हारी सगी बहन है तो चंदा हमारी भी बहन है। तुम पहुंचो और अपने बहन से राखी बंधाओ, और अगर एसपी वीर सिंह ने कोई होशियारी करता है तो उसके लिए मैं पीछे से आ रहा हूँ। कुंदन, तू वहां जाने के लिए सूरज को भेज रहा है जहां पर एक तरफ बहन का प्यार और दूसरी तरफ मेरी मौत। सूरज, वहां जाना ठीक नहीं कुंदन। मानता हूँ जिस जगह तू जा रहा है वो जगह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन नहीं, अगर एसपी वीर सिंह के राइफल से गोली निकलेगी तो तुम्हारी राइफल से फूल नहीं निकलेगी। सूरज, तो मैं जा रहा हूँ। अगर जीवित रहा तो तेरी मेरी मुलाकात होगी, वरना समझ लेना एक भाई अपनी बहन से राखी बंधाते बंधाते अपनी दम। मेरे यार, सूरज गया है अपने बहन से राखी बंधाने के लिए, और वहां पे उसकी जिंदगी की खतरा भी बन सकता है। बिल्कुल, इसलिए काम करो, हम लोग पीछे से परछाई बन के लग जाते हैं। शाह भगवान, जिस गांव जिस गली से गुजरता हूँ हर बच्चे बूढ़े की जुबान पर सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि सूरज की बहन चंदा एसपी साहब के क्वार्टर पर, उसे तो अपने घर होना चाहिए, उसे अपनी ससुराल में होना चाहिए था। वो आखिर एसपी साहब के क्वार्टर पर क्या कर रही है? मुझे एसपी साहब के क्वार्टर पर पहुंचना चाहिए और चंदा से मिलकर के सारी हकीकत जानना चाहिए। और सूरज अगर अपनी बहन से राखी बंधवाना चाहता है तो वो भी निहत्था। मेरा सूरज तो पुलिस ट्रेनिंग के वास्ते गया था, कहीं कोई उसने गलत कदम तो नहीं उठा लिया। मुझे एसपी साहब के क्वार्टर पर पहुंचना चाहिए और चंदा से सारी हकीकत जानना चाहिए। आ रहा हूं मेरी बहन चंदा। चंदा, मैं तेरे पास। आज रक्षाबंधन का दिन है भैया, कहाँ हो सूरज? हे चंदा मामा, हमारे भैया से एक पैगाम कह देना। चंदा रे हो मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। भैया चंदा, आज मैं क्या देख रहा हूँ? तो एसपी साहब के क्वार्टर पर। अरे तुझे तो अपने घर होना चाहिए था, अपनी ससुराल में होना चाहिए था, तो यहाँ क्या कर रही है? और मेरा सूरज अगर तुझसे राखी बंधवाना चाहता है
तो न्यथा करके राखी बंधवाए। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? भैया तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसा हमने सर पे मुसीबत भरा बोझ पड़ा, मैं संभले नहीं संभली भैया। सूरज ने तुम्हारे जीजा जी का खून कर दिया। नहीं चंदा, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा सूरज ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा ही हुआ है सूरज ने तुम्हारे जीजा जी का खून कर दिया। और मैं तो इधर से उधर भटक रही थी, तब एसपी वीर सिंह ने मुझे सहारा दिया, क्योंकि एसपी वीर सिंह तुम्हारे जीजा है। सूरज धन्य है एसपी साहब, जिन्होंने तुझे एक नई जिंदगी दिया। वो एक इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में देवता के समान है। भैया बहन चंदा, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं जानती थी कि मेरे भाई जरूर आएंगे राखी बंधाने के लिए। भैया इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार। आप रो रहे भैया? रोते नहीं। एक दिन वो होता था जब तू मेरे घर पर आकर हम दोनों भाइयों की सोनी कलाई में राखी का धागा बांधती थी। पूरे घर में खुशियों का माहौल छा जाता था और मैं भी खुश होकर के तुझे खुश करने के लिए अच्छा सा नजराना देता था। लेकिन आज तुझे खुश करने के लिए, तुझे देने के लिए तेरे बड़े भैया के पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं भैया, कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ हमारे भाइयों का प्यार चाहिए, बस मुझे दौलत से प्यार नहीं है। चंदा, चंदा, चंदा। सूर प्रताप, तुम हमारे बंगले पे यहाँ आने का औचित्य? यहाँ आने का औचित्य ये पवित्र राखी का धागा है। मतलब अगर तुम्हारी नजरों में एक भाई का अपनी बहन से राखी बंधवाना जुर्म है, तो दोबारा मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर फिर से वही पहुंचा दो। नहीं सूर प्रताप, तुम हमें गलत समझ रहे हो। ये तुम्हारी बहन चंदा है। जी हाँ सर। अगर आ ही गए हो हमारे बंगले पे, तो चलो अंदर चल करके दो चार बातें करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे। आओ मंदिर। आज हमारे सूरज की बहुत याद आ रही है। सूरज नहीं सूरज, रोना नहीं। देख दीदी, उस दिन तेरे छोटे भाई से अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया था। हो सके तो अपने भाई का माफ। सूरज, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दी थी, लेकिन तुझे नहीं यहाँ आना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का पहरा लगा है। सूरज, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। दीदी, ये सच है कि यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पुलिस का चारों तरफ पहरा है। हाँ सूरज, अगर किसी
किसी को कानो कान खबर हो गई तो तेरा भाई मारा जाएगा। सूरज, लेकिन मैं जानता था कि अगर दीदी हमारे हाथों में रक्षाबंधन के दिन राखी का धागा बांधने के लिए नहीं पाएगी तो रो रो करके बुरा हाल कर देगी। दीदी सूरज, मैं जानती थी कि मेरा सूरज जहाँ कहीं भी होगा वो राखी का दिन नहीं भूलता है। सूरज, बड़ा हाथ में तेरे राखी बांध देती हूँ। सुनी कलाई ए, रोना नहीं, अरे पगले रोते नहीं। ए, सूरज, राखी के धागा माँ बहिना का प्यार। ए पगले, ए सूरज, नहीं रोते नहीं। राखी के धागा माँ बहिना का प्यार बनली रहे भैया जिनकी तुहार। राखी के धागा माँ भैया दिल से कभी ना भुला जाना, अपनी छोटी बहन को रुला जाना। राखी के धागा माँ